प्यारे सज्जनों, परिस्थितियाँ दुख का कारण नहीं है। असली कारण जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए हमेशा न्याय युक्त कारण सोच लेते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी शांत न हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी प्रेम पूर्ण न हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए मौन और शांति में प्रविष्ट न हो सके? हर परिस्थिति में वो होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सज़ा दे दी। सुबह तक तो सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाए। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था। उस दिन एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वो अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने वाला था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक ओर रख दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा कि 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा क्यों बंद हो गई? भोजन क्यों बंद हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजने में तो अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे कि अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा कि अब मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थितियां तो बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने वाली थी। उसने कहा कि इससे भला अनुकूल परिस्थितियां और क्या होंगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या ये उचित नहीं होगा कि इससे पहले मैं संगीत सुन लूं? इससे पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस खेल लूं, बोल लूं? क्या ये उचित नहीं होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए? क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा को विदा होना पड़ेगा। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल नहीं रही कि अब कोई वीणा बजाए। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही कि अब कोई भोजन करे। लेकिन वो आदमी कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है, तो क्या ये उचित नहीं होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित नहीं होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या ये उचित नहीं होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए, कि जाते समय मेरी स्मृति में वे थोड़े से पल टिके रह जाएं, तो जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के अनुभव किए, और उस घर में वीणा बजती रहे, उस घर में भोजन चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वो वजीर खुश था, वो प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वजीर कहीं पागल तो नहीं हो गया। और जब वो पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी, मेहमान इकट्ठे थे। और राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे तुम्हारी मौत हो रही है? उसने कहा, खबर मिल गई है, इसीलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया। उसे शिथिल करने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि 6 बजे तो मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया, क्योंकि ये अंतिम विदा के क्षण हमारे दिमाग में स्मरण रहे। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना चाहता है उसे मरने की सज़ा नहीं दी जा सकती। उसने कहा, सज़ा मैं वापस लेता हूँ। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं, ये ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे लेते हैं।
में किस दृष्टि से आप लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में सुख आनंद की तरफ जाने से आपको रोकती है। आप ही अपने आप को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है। तब हर परिस्थिति रुक सकती है, और आप ही अपने आप को न रोकना चाहते हो तो कोई भी परिस्थिति न कभी थी न कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश करें, परिस्थितियों को देश देना बंद करें। थोड़ा ध्यान इस बात पर रहे कि मेरा दृष्टिकोण, परिस्थितियों को समझने की मेरी वृत्ति, मेरी पहुंच कहीं गलत तो नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ। फिर आप पाएंगे सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आपके नज़रिए पर निर्भर करती हैं। अपनी सोच को बदलो, फिर आपको हार में भी जीत दिखाई देगी, दुख में भी सुख दिखाई देगा।